हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम और तो घर का सारा काम वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद सब ऑफिस वगैरह चले गए थे। उसके बाद फिर मैं नहा धो के चली गई थी पूजा वगैरह करने के लिए। तो नीचे मैंने पूजा कर लिया था। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। सूरज जी को पानी दूंगी, तुलसी में पानी दूंगी और फिर बस काम वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो ही चुका था। बस नीचे जाऊंगी और खाना खाना था। इस टाइम मुझे बज चुके थे 11। तो ऐसे ही मुझे रोज़ ही बच जाते हैं। कुछ कुछ सुबह सुबह का ये होता है ना, कितने सारे काम आ जाते हैं कि क्या ही बताएं। उन सब को कंप्लीट करने के बाद ही फिर लास्ट में नहा धो के फिर अच्छा, मतलब जब नहा धो लेते हैं ना उसके बाद फ्रेश फील हो जाते हैं। उसके बाद सीधा मन होता है कि पूजा वगैरह ही करे और कुछ ना करे। तो बस मेरा भी यही है, सेम प्रोसेस रोज़ की तरह ही। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करके फिर नीचे जाके आप सभी को दिखाऊंगी। आज अपने कान्हा जी को मैंने बहुत अच्छे से आज उनका श्रृंगार किया था, क्योंकि ज़्यादा दिन पे पूजा कर रही हूँ। क्योंकि हम बताया था मैंने से पिछले वाले व्लॉग में कि सूतक लगने की वजह से, तो उसी की वजह से पूजा वगैरह नहीं कर रही। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं पूजा वगैरह कर रही थी, लगभग 12-13 दिन के बाद ही पूजा कर रही थी। और मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते थे। मुझे बहुत अजीब भी लगता था, बट मैं क्या करती। पर अब कोई नहीं, आपसे मुझे पूजा वगैरह करनी और अच्छे से मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह निकाल के ले आई थी अपना। तो यहाँ पे टीवी भी चलाने के लिए मुझे बोल रहा था, क्योंकि जैसे ही किसी का भी खाना देखते ना वैसे ही इसको भी खाना, मतलब इसको भी भूख लग जाती है। मतलब भूख तो इसका बहाना होता है, बस इसको टीवी देखना होता है या फ़ोन दे दो। तो आज के खाने में मैंने बनाया था ये चावल, आलू सीम की सब्ज़ी और थोड़े मूली के पराठे, कद्दू की सब्ज़ी और मिर्ची का अचार। सो इसको खाने के बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद दोपहर के टाइम में यहाँ पे शायद 3 बज रहे होंगे, 3 या ढाई ऐसे कुछ बज रहे होंगे। तो मैं इस टाइम सो के उठी थी। तो मैंने सोचा कि पहले बिस्तर चेंज कर लेती हूँ। सोची थी कि पहले सुबह, मतलब सोने से पहले ही चेंज वगैरह कर लूँगी। पर सुबह सुबह ना बड़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी थी। इसी की वजह से नींद थोड़ी जल्दी आ गई मुझे। और खाना वाना खाते वाते ना मुझे 1 बज ही जाते। फिर थोड़ा बहुत कुछ करो, खाना वाना खाओ, बर्तन वगैरह क्लीन करो, फिर थोड़ा छोटे मोटे ना काम आते ही रहते, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है मुझे। तो दोपहर के टाइम में 1-1.5 घंटा मैं सो जाती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर उठूँगी। फिर उसके बाद वही सेम काम वगैरह मेरे स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जितने भी तकिए के कवर वगैरह थे सारे चेंज किया और फिर बनाने जाऊँगी शाम को। मतलब इस टाइम में, इसी टाइम पे मैं इसके बाद ही जस्ट जाऊँगी चाय वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था अभी। और इसी के टाइम में फिर मुझे बड़ी तेज़ वाली भूख भी लग जाती है। जब मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ ना, पता नहीं मुझे एक अलग टाइप की बीमारी है शायद। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे भूख वगैरह लगती है। तो मैंने ज़्यादा कुछ अभी शाम, वैसे भी शाम होने वाली थी तो क्या ही खाना। तो मैंने हल्के से चने भिगोने के लिए रखे थे, उसी में ही प्याज टमाटर वगैरह काट के वही खा लिया था मैंने। तो यहाँ पे आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। तो चाय बना के फिर मैं भी पी लूँगी। वैसे भी घर में कोई थे नहीं, मैं थी, मम्मी थी, तो बस हम दोनों ही थे। और फिर इसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद शाम की जो बातें करेंगे और बस खाना वगैरह बनाना है। डेली बेसिस पे तो यही रूटीन होता है। और बस चलो स्टार्ट करते हैं उसके बाद मतलब पूजा वगैरह करने के बाद फिर आ गई थी मैं किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। और मेरा ना 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता है कि खाना क्या बनाऊँ, इसी को बस सोचती रहती हूँ। और फिर लास्ट में मैंने डिसाइड करा कि दाल चावल ऐसे ही चोखा बना लेती हूँ। मतलब मम्मी से मैंने पूछा था, तो मम्मी ने बोला बस यही बना लो रात के टाइम में, फिर कल का कल देखेंगे।
बस यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। तो खाना में मैं आज सिंपल सी दाल चावल रोटी और आलू का चोखा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बस आलू मतलब उबाल लिए थे मैंने, दाल में ही रख दिए थे, जिससे कि दाल भी बन गया और आलू भी उबल गया और चावल बन गए थे। रोटी भी मैंने बना ली थी, बस दाल में तड़का लगाऊंगी और उसके बाद बस आलू भून के फिर कान्हा जी को भोग वगैरह लगाऊंगी। तो तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलने वाली थी आप सभी को कि जब भी मैं किचन में काम वगैरह करती हूँ ना, तो मुझे ही बीमारी है इस चीज़ की, या आप लोगों को भी है कि मतलब जब भी मैं कोई सा भी काम करती हूँ ना किचन का, ये छोटा मोटा सा कोई सा भी काम होगा ना, मेरे को हाथ धोने की बीमारी इतनी ज़्यादा है कि मैं आप सभी से क्या बताऊं। तो अभी इसमें मैंने पता नहीं इसमें शेयर किया है कि नहीं, पर मुझे नहीं पता। जब पर मैं घर पे जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी ज़रूर बोलती है कि इसको छोटे छोटे काम करती है, हाथ में कुछ लगा नहीं रहता, फिर भी हाथ धोती रहती है। तो आज का यही था एक छोटा सा व्लॉग। तो यहाँ पे आ चुका है, ये थोड़ा सा वॉइस आएगा, आप इग्नोर करना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही शोर मचाना स्टार्ट कर देता है ये। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।